करवा चौथ ये पति की लंबी आयु के लिए, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए विवाहिता महिलाएं ये व्रत करती हैं। और इस दिन भगवान गणेश जी की और माँ गौरी की पूजा विशेष तौर पे होती है। वैसे इस दिन शिव परिवार की पूजा करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये थी करवा चौथ में हम किस देव की पूजा करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ में कुछ बहुत ही ज़रूरी सामान है जिसका अनिवार्य रूप से इसमें पूजन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये सामान हम वीडियो के एंड में हमने लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले हम आपको बतला दें कि इस दिन कुछ टोटके भी किए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, आप महिलाओं के लिए। क्योंकि अक्सर महिलाएं ही अपने परिवार में सब करते हुए, सबको संभालते हुए भी कभी कभी प्यार इनके लिए कम रहता है। अक्सर हमें प्रश्न आता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, सारा कुछ करते हुए जॉब करती हैं, घर भी संभालती हैं, फिर भी टेंशन है। तो उन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको बतलाएंगे। दोस्तों, वैसे तो पूजन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और इस दिन सबसे पहले आपको सुबह में उठना है। सास आपको सिरनी देंगी, वो होगा साड़ी, मेकअप का सामान, जेवर, और साथ में भोजन भी सास ही बनाने की प्रथा है। वैसे आजकल बहू खुद भी बना लेती हैं, सास खिला देती हैं। तो ये उसमें आपको हलवा पूड़ी दम आलू खीर विशेष रूप से रखनी चाहिए दोस्तों। और इस दिन एक कौड़ी का, गोमती चक्र का बहुत ही जबरदस्त टोटका भी किया जाता है, ताकि आप पति पत्नी का संबंध अटूट रहे, 7 जन्मों तक का साथ बना रहे, और ये जन्म भी आपके सुख में बीते, आपका साथ एक दूसरे से ना छूटे। इसके लिए आपको 11 गोमती चक्र लेना है। और अपने सिंदूरा जिसे कहते हैं, जिससे आपका ब्याह हुआ है, उसके थैला में, वैसे भी सिंदूरा हम ढक कर ही रखते हैं किसी कपड़े में, तो उस कपड़े में आपको इस दिन छिपा के रखना है। पूजा स्थान पे रखिए, फिर इसको इसमें डाल के आप संभाल के रख लीजिए, जैसे किसी का नज़र नहीं पड़े। दोस्तों, इस बार का पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:36 से 6:54 शाम का समय है। पूजन आप इसी समय करें, और 8 बजे के बाद चंद्रमा दिख सकता है। इसके बाद आप अर्घ्य देंगी, और आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार करके रेडी होके बिल्कुल दुल्हन की तरह रेडी होइए, क्योंकि ये सुहाग का पर्व है। और इस दिन आप 16 श्रृंगार कीजिए, जितना ज़्यादा सजेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद का दर्शन करती हैं, चांद को जल अर्पित करती हैं। और वो जल होता है जो आपने हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कथा सुने हुए हैं, वो जल और वो गेहूं के दाने उस चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप जब अर्घ देंगी चंद्रमा को, तो उसमें 5 गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिएगा, 5 पंखुड़ी लाल गुलाब की, बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपके प्रेम में, आपके प्यार में, आपके वैवाहिक जीवन में एक खुशबू आ जाएगा, एक सुगंध आ जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। दोस्तों, एक और बात है कि आप ये जो आपका कलश होगा, इसमें आपको स्वास्ति जरूर बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सिंदूर से या फिर कुमकुम से, रोली से भी बना सकती हैं, पर कुमकुम ज़्यादा बेहतर रहेगा। जरूर बनाइएगा कलश में। और दोस्तों, इस दिन आप, आपकी इच्छा है, जिस भी लोटे से आप यूज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जल अर्पित करने के बाद छलनी से अपने पति को देखें, उनके हाथों से जल ग्रहण करें, और फिर आप सबों को खाना वगैरह खिला के खुद भी खा लें। दोस्तों, एक और चीज़ है, इस दिन पान के पत्ते के भी टोटके होते हैं। इस दिन अगर आप गणेश जी, माँ गौरी को मीठा पान अर्पित करते हैं, मीठा पान यानी इसमें सुपारी, चूना और तंबाकू नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें रहेंगी। आप माँ को अर्पित करें, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ अर्पित करें, सुगंधित फूल अर्पित करें। इससे ऐसे भी माँ को, माँ गौरी को लाल फूल अर्पित किया जाता है, गुड़हल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं,
दोस्तों एक एक और काम करना है इस दिन आपको। जैसे कि आप सुबह स्नान वगैरह कर लिए, उसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, भले ही बंधनवार आपके सुंदर से लगे हों, पर आप आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइए, क्योंकि आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से घर की जो लोग हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, धन धान्य से भर जाता है घर, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आम के पत्तों का जो खुशबू है वो माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच लाता है। दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आम के पत्तों में ओम श्री स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन आम के पत्ते लीजिए, कम से कम 7-11, आपकी इच्छा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम के पत्तों को आप किसी भी डोरी के सहारे, धागे के सहारे आप उसमें गूंथिए और आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। फिर आप देखिएगा इस बार का करवा चौथ आपके लिए कितना विशेष हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इस बार का करवा चौथ आपके लिए शुभ फलदायी होगा, धन धान्य से आप भर जाएंगे। दोस्तों जैसा आपने करवा भरा है, भरेंगे तो गेहूं से भरना है, और करवा के ऊपर जो आप बर्तन रखेंगे उसके ऊपर आप गुड़ रखना है या फिर चीनी का बूरा रखना है, और साथ में दक्षिणा जो आप सास को देंगी उस करवे के ऊपर दक्षिणा भी रखिएगा। मोर पंख को इस दिन आप गणेश जी के मुकुट में सजाइए। जब आप माँ गौरी गणेश की पूजन करते हैं, आप मोर पंख को उनके मुकुट में स्थान दीजिए। बहुत प्रिय है गणेश जी को मोर मुकुट, कृष्ण भगवान को प्रिय है, शिव जी को भी प्रिय है, आपको शायद पता नहीं होगा। शिव जी, गणेश जी, विष्णु भगवान, कृष्ण जी, सबों को प्रिय है ये मोर पंख। आप उन्हें जरूर दें, उन्हें अर्पित करें, और बाद में आप इन्हें उठाकर अपने बच्चों को दें, बच्चों के पर्स में भर दें, बच्चों के माथे पर सजाइए, पति के पॉकेट में, पर्स में डालें, पति के बैग में डालें, लॉकर में डालें, जहाँ इच्छा हो वहाँ डालें। आप देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। दोस्तों करवा चौथ की पूजन सामग्री जिसके बिना पूजा अधूरी है, तो जरूरी सामान क्या है हमने लिस्ट डाला हुआ है। मांग टीका, गले का हार, कान का, अंगूठी, बिछिया, पायल, तो ये आपको जरूर लेना है। उसके अलावा आप साड़ी, ब्लाउज, जितना ज़्यादा आप श्रृंगार की वस्तुएं यूज कर सकती हैं आप कीजिए। मेहंदी है, आलता है, कंगन, चूड़ी, बिंदी है, कुमकुम, पैर में महावार तो आप जरूर लगाइए जिसे आलता कहते हैं। शादी का जो सिंदूर है आपका, सिंदूरा जिसे कहते हैं, उससे सिंदूर आज के दिन पहना जाता है। आप सिंदूरा से सिंदूर पहनिए और पूजा स्थान पे भी सिंदूरा को रख दीजिए। दोस्तों पूजन की सामग्री में पुष्प, चंदन, शहद, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, घी, दही, मिठाई, ये सभी चीज़ें आपको लेनी है। और इसके अलावा और भी सामग्री है, वो सामने आपको स्क्रीन पे जाता हुआ दिख रहा है, आप प्लीज़ देख के जरूर एक दिन आगे इसकी शॉपिंग कर लें। गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, आटा, पानी का एक लोटा, और गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी। अगर आपके पास गोबर है तो आप गोबर से भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा होता है गोबर से गौरा बनाना। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी का आसन जिसपे आप भगवान को स्थापित करेंगी, लाल कपड़ा पटरा पे बिछाने के लिए, छलनी, 8 पूरी की अठावरी, हलवा, दक्षिणा, यानी आपको क्वाइंस लेने हैं, नोट नहीं। पूजा में नोट नहीं चलते हैं बल्कि क्वाइंस चलते हैं, आप उन्हें लीजिए और प्रेम पूर्वक इस पर्व का आनंद उठाइए। तो करवे में आपको डालना है गेहूं के दाने और चांदी या तांबे का सिक्का। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।